खोखली हो गई थी, ये गिर गई। ये मजे की है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूँ इम्सास चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर आज के व्लॉग के साथ। तो आज मैं आप लोगों को पार्क की फिर से सैर करवा रही हूँ, क्योंकि मैं तो रोज़ ही तकरीबन जाती हूँ वॉक करने, लेकिन 2 दिन से मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। ये 2 दिन पुरानी वीडियो है जो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही। मुझे वॉक करना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ना वॉक करने से बहुत घबराते हैं। वो जाते ही नहीं है वॉक करने, इनको ज़बरदस्ती घसीट ले जाना पड़ता है। तो इनको घसीट ले जाने के चक्कर में मुझे अपनी दोस्त का एक वाक़या याद आ गया है कि वो भी बहुत घबराती थी ना वॉक करते हुए। तो मैं और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमने एक ही सेंटर ज्वाइन किया हुआ था। उसका घर भी बस स्टॉप के नज़दीक था, मेरा थोड़ा बस स्टॉप से अंदर की तरफ था। तो मैं और वो एक साथ सेंटर जाया करते थे। तो मैं उसको ज़बरदस्ती क्या करती थी, बस का इंतज़ार नहीं करती थी, मुझसे ना खड़े नहीं हुआ जाता था। मैं उसको कहती थी ये बाज़ार में खड़े होके ना इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं और उसको लेके ना ज़बरदस्ती घसीटती हुई, चलो यार चलो हम पैदल ही चलते हैं, पैदल चली जाती होती थी। तो तकरीबन 4 स्टॉप तक हमें बस से जाना होता था, उसके बाद जो है ना हमें पैदल जाना होता था। तो तकरीबन ये 30 मिनट का सारा रास्ता था, लेकिन ना वो बहुत घबराती थी। उसके मसला ये था कि उसकी टांग में हुआ था फ्रैक्चर, कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसकी टांग कट गई थी और डॉक्टरों ने उसकी टांग को खींच के ना दोनों तरफ से गोश्त को टांके लगाए थे, क्योंकि वो फट गया था और फ्रैक्चर भी हो गया था। ऊपर फिर उसके टांके लगा के ऊपर प्लास्टर कर दिया, लेकिन फिर जब वो उसका प्लास्टर उतर गया तो वो गोश्त जो है वो खिंच गया था टांके लगने की वजह से। अब गोश्त को वापस नॉर्मल होने में, उस सारी टांग को नॉर्मल होने में टाइम लगना था, लेकिन वो उसके लिए ना तो एक्सरसाइज करती थी और ना ही वो वॉक करती थी। डॉक्टरों ने कहा था मगर वो ऐसा नहीं करती थी क्योंकि उसको इसके बाद तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं ज़बरदस्ती उसे वॉक करती हुई सेंटर ले जाती थी। हर दूसरे तीसरे दिन उसकी अम्मी मुझे घर बुला के कहती थी बेटा इसको ना इस तरह वॉक करके लेके जाया करो, तुम चली जाया करो, ये बस से आ जाएगी, ये रात को बहुत रोती है, इसको बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मुझे अकेले वॉक करने में बहुत ही ना घबराहट होती है। यहाँ भी मैं अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाती हूँ, मुझे ना अकेले वॉक करते हुए बड़ी घबराहट होती है, तो मैं उसको भी ना साथ लेके जाया करती थी। तो इस वजह से कि मुझे अकेले चलने से घबराहट होती है। तो खैर वो ज़बरदस्ती ही मैं ले जाना, हर दूसरे तीसरे दिन हम कभी कभार बस का आ जाती थी तो हम बस पे चढ़ जाते। खैर इसी तरह घसीटा घसाटी उसको ले जाना और आ भी जाना वॉक करते। तो इसी में साल गुजर गया, 9th क्लास ख़त्म हो गई, छुट्टियाँ हो गई। तो 2-2.5 महीने की छुट्टियों के बाद जो है ना स्कूल गई। फिर हमने सेंटर में भी एडमिशन ले लिया। मैंने उसको कहा कि देखो मैंने एडमिशन ले लिया, उसने कहा मैंने भी वहीं एडमिशन लिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है शाम को एक साथ जाएंगे। वो कहने लगी कि मेरी दोस्त कहने लगी कि ठीक है लेकिन ना मैं स्टॉप पे नहीं आऊँगी, तुम मेरे घर आना, मेरी अम्मी ने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा ले भाई आज तो फिर शामत आई, आज तो आंटी ने चंगी भली करनी है। पिछला पूरा साल इसको मैं घसीट घसाट के वॉक करा के लेके जाती रही हूँ, आज तो आंटी चंगी बेइज्जती करेंगी। लेकिन खैर मैं भी पहुंच गई उनके घर। निडर तो बड़ी थी ना मैं पहुंच गई, हर चीज़ को फेस करने की आदत थी। तो खैर जब मैं उनके घर पहुंची तो आंटी ने इतना प्यार किया, इतना गले लगाया और कहने लगी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसकी अम्मी और उसकी बहन मेरी शुक्रगुजार थी और वो हंसे कि उसने मुझे बताया नहीं था स्कूल में कि वजह क्या है, क्यों बुला रही हैं। कहने लगी उनकी अम्मी कहने लगी कि इसकी टांग जो है वो वॉक करने की वजह से ठीक हो गई है। डॉक्टर कहते थे वॉक करो, एक्सरसाइज करो, मगर ये करती नहीं थी क्योंकि वो लाडली बहुत थी। तो उसकी बहन और उसकी अम्मी जो है ना उसको कहती ही नहीं थी कि तुम वॉक करो। जब वो रात को रोती थी तकलीफ़ से तो वो बेचारी बस मालिश मुलिश करती रहती थी और उसको जो है ना वॉक करने पे मजबूर नहीं करती थी, ना ही एक्सरसाइज पे। इस तरह से उसकी टांग ठीक हो गई। तो उसकी अम्मी और उसकी बहन बड़ी मेरी शुक्रगुजार हुई। तो मैं अपने हस्बैंड को भी इसी
इसीलिए ले लेकर जाती हूँ वॉक करने कि चलो मेरी भी वॉक हो जाए, उनकी भी हो जाए। और वॉक करना और एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं पीटीवी पे सुबह 7 बजे एक एक्सरसाइज दिखाया करते थे, तो मैं वो देखा करती थी। और हालांकि मैं इतनी दुबली पतली थी, फिर भी मैं जो हूँ वो एक्सरसाइज करती थी। पार्क के से वापसी पर हम यहाँ आ गए बेकरी पर। ये 14 नोज़ की बेकरी है, तो यहाँ पर हमने केक लेना था। यहाँ केक थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं मगर होते बहुत अच्छे, मज़ेदार और ख़ूबसूरत हैं। तो इन्होंने अपने दोस्त के घर बेबी हुआ है तो उसको केक गिफ्ट करना था। तो ये बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर केक थे और पेस्ट्रियाँ थी। तो मुझे ना ये छोटा सा एक केक जो ब्लू कलर का है, वाइट और ब्लू, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो बग्स बने हुए हैं पिंक और स्काई ब्लू, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो खैर हमने ये तो ना लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड के दिमाग पे बस वनीला सवार था कि जी वनीला का केक लेना है। तो फिर उन्होंने स्ट्रॉबेरी वनीला केक ले लिया। तो क्योंकि उनके दोस्त के यहाँ बेबी हुआ तो मैं फिर ठीक है, उन्होंने देना था, मैं फिर चुप कर गई कि वो जो भी चाहे मर्ज़ी दे। तो खैर तो ये जो केक है ये सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हमने यहाँ से वो एक केक लिया, ये वाला स्ट्रॉबेरी वनीला। और मैंने ना पेस्ट्रियाँ भी ली थी। एक पेस्ट्री ली थी मैंने चीज़, और ये जो है ना, ये वीडियो में जो स्काई ब्लू और पिंक आ रहे हैं ये बग्स थे, जो बहुत मिनी बग्स, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बहरहाल लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ले लो तुम अपने लिए, लेकिन मैं क्रीम खाती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने क्रीम सारी उतार देनी है तो फ़ायदा क्या है। तो इस वजह से मैंने ये नहीं लिया। और ये वाला केक मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये छोटा सा केक $35 का था। तो मेरे हस्बैंड को वनीला घर से ही कह के गए थे वनीला लेना है, तो इसलिए उन्होंने वही लिया था। तो मैंने जो है ना ये वाली ली थी मिनी जो है ना पेस्ट्री, ये चीज़ पेस्ट्री थी, तो ये मैंने ले ली थी। और एक मैंने लिया था चॉकलेट ब्राउनीज़, तो वो मैंने ली थी। तो बहुत मज़े की थी वो दोनों। और एक ये सीपी शेप में कुछ था, तो ये मैंने लिया। ये बहुत ही सख्त था ऊपर से भी और अंदर से भी टेस्टी नहीं था। तो बहरहाल बस यहाँ से केक लेके मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में जाके बैठ गए। और ये थोड़ी सी मैंने सैलड भी ली थी। मेरे हस्बैंड गाड़ी में जाके बैठ गए तो मैं जो है ना 40 नोज़ में फिरती रही। मैंने 1-2 चीज़ें ली। मैंने पिज़्ज़ा डो ली और एक तरबूज लिया और एक अपना मैंने ग्लासेस लिए। बस उसके बाद मैं भी ये सैलड और ये एक समोसे से थे जो मैं ले करके वापस हो गई। इतनी खूबसूरती बनाई होती है, बीच में ही डस्टबिन रखा होता है, तो ये सारा गंदगी इतनी बुरी लगती है। तरबूज रख लिया है गाड़ी में। ये देखिए हमारी टोकरी कितनी प्यारी है। इसको यहाँ से इसका मुंह बंद किया जा सकता है इस तरीके से। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाई है। जीप है, वाह। ये हमने 6 पीस ले लिया था। और जहाज फिर खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे था, ये मैंने तोड़ लिया। ये सीपी बनी हुई है पूरी। ये देखें, थोड़ा ही खाया, बहुत सख्त है, इतनी सख्त है इसकी ये बाहर वाला साइड जो है, बहुत ज़्यादा सख्त है। बिल्कुल लग रहा है सच में सीपी खा रहे हैं। और अंदर भी कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। दांत टूट जाए, इतना सख्त है। दूसरे हमने ये लिया था रेड वेलवेट चीज़ मिनी केक, और ये हमने लिया है चॉकलेट। खाए ना, आप खा के तो देखें कैसा है। वो तो बहुत सख्त है, बकवास है, ये तो नहीं खा सकता दांतों में। और ये मज़े का है, ये मज़े की है चॉकलेट वाली। ये मिनी केक भी मज़े का है, ये ज़्यादा मज़े का है। ये इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था ये केक जो है ना पैक कर देना, तो मुझे याद ही नहीं रहा क्योंकि तबीयत मेरी बहुत दिनों से ख़राब ही चल रही है, तो मैं सारा दिन भूल ही गई। ये ऐसे ही पड़ा रहा फ्रिज में,
तो फिर मैंने इसको रात को ना देर हो गई थी, नींद भी आ रही थी, फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी पैक किया। पैक करना भी एक फ़न है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहरहाल मैंने ये यहाँ गिफ्ट पैक कर लिया अपना। डाइनिंग टेबल पे बेटा मेरा खाना खा रहा था, तो वो जिम से वापस आया तो उसको भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो तुम यहाँ खाना खाओ, मैं यहाँ खड़े होकर पैक करती हूँ, क्योंकि मुझसे ना झुक के काम नहीं होता। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है इस वजह से। ये लेंगे बेटे साहब ने खरबूजा खाना है, तो गिफ्ट पैक कर रही थी। मैंने कहा ज़रा सब्र करो, मैं खुद काट देती हूँ। ये मेरी 2-3 दिन की वीडियो है जो मैं वीडियो नहीं लगा सकी। छोटे छोटे से क्लिप ही बने हुए हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो सारा दिन तो बनाई ही कोई नहीं और कहीं गई भी नहीं, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हुई हुई है। चलिए अब हम जा रहे हैं, आज हमारी रेगुलर अपॉइंटमेंट है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा, ओहो बेल्ट लगा ले भाई, सीट बेल्ट के में तो इसने शोर करते रहना है। तो मेरी पीर वाले दिन की वीडियो है। पीर को हमारी रेगुलर अपॉइंटमेंट थी। शीशी तोड़ दिया मियाँ जी ने, कारनामा, नमक की शीशी तोड़ दी है। सालन बना रहे हैं भाई, ये देखें दाल चढ़ाई है मेरे मियाँ ने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चावल बना रहे हैं, तो साथ ही शीशी तोड़ दी है। और मैं लेटी उठ के आके तो अब ये शीशे साफ कर रही हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह मियां मेरी सेहत अच्छी कर दे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।